माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के पहले मंत्री रहे, फिर सांसद बने, फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा यूनिट के बने और आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा सीए अनिल शर्मा जी जो हमारे बीच में हैं कि वो आकर श्री एएस मित्तल जी जो वाइस चेयरमैन हैं सोनालिका ट्रैक्टर के, उनका स्वागत करें। अनिल शर्मा जी। हमारे वो क्रांतिकारी वीर जिनका एक सपना था, जिन्होंने सपना देखा था, जिन्होंने अपने परिवार या अपने लिए नहीं देखा था, जिनका सपना था कि मेरा भारत ये स्वतंत्र हो। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि उनके सपनों का भारत, जब ये भारत आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तो ये उनके सपनों का भारत होगा। उस संकल्प को लेकर के आज यहाँ पर हम मंथन कर रहे हैं। जो विजन 2047 समृद्ध एवं महान भारत का विषय के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मैं इस आयोजन के आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सोनालिका ग्रुप के जिन्होंने इस विकसित भारत में अभी चर्चा भी कर रहे थे और हमारे जो मंच से बोल रहे थे वो बता रहे थे कि इन्होंने 130 देशों के अंदर भारत के इस सोनालिका की पहचान 130 देशों में पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमारे एएस मित्तल जी, हमारे माननीय सांसद विक्रम जी साहनी जी, मुकेश गुप्ता जी, प्रदीप चौहान जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। प्रदीप जी, ये आदरणीय मोदी जी का ही विजन है जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है। और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से ये उसका परिणाम है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित राष्ट्र में बड़ी गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे राजकुमार जी, गोयल साहब, उपस्थित सभी महानुभाव जो हमारे विजन 2047 समृद्ध एवं महान भारत उस विषय को लेकर के आप यहाँ पर पिछले 2 दिन से मंथन कर रहे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है। मैं इसके लिए आप सबको, क्योंकि आप सब बहुत ही डेलीगेट्स व्यक्तित्व यहाँ बैठा है, बहुत ही प्रबुद्ध जन व्यक्तित्व यहाँ बैठा है जो इसके ऊपर मंथन और विचार कर रहा है। जो मंथन और विचार आप लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा तो ये विकसित राष्ट्र गति से
आदरणीय मोदी जी के उस सपने को पूरा कर देगा जो उन्होंने इस देश को विकसित महान राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने का लिया है। मुझे खुशी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है और आप सबके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। मुझे ये भी खुशी है कि इस वैश्विक मंच पर मुझे हरियाणा जैसे प्रगतिशील और गतिशील राज्य का प्रतिनिधित्व करने का भी वो सौभाग्य मिला है। मैं इस सम्मेलन के आयोजक के लिए स्वदेशी शोध संस्थान, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और लगातार इस विजन को आगे बढ़ाते हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इनके साथ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ एगडर नॉर्वे का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो सामूहिक मिलकर के इस प्रयास को, इस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि यह सम्मेलन न केवल एक वैचारिक मंच है, बल्कि यह हम सबकी सांझी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों, भविष्य की दिशा का निर्धारण करने का एक प्रेरक अवसर भी है। इसके साथ ही यह हमारे डेमोग्राफी डिवाइडेड को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की रणनीतियों पर मंथन करने का भी अवसर है। मुझे खुशी है कि आज मुझे जिस सत्र में आज इसमें विचार रखने का अवसर मिला है, उसका जो विषय है वो जनसांख्यिकी का उपयोग और रोजगार के लिए रणनीतियां, बड़ा ही सामयिक और प्रासंगिक है। जनसंख्या का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और युवा जनसंख्या स्थायित्व कारगर उपकरण है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि वर्ष 2047 की कल्पना कीजिए कि जिस समय भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, यह वह अवसर होगा जब हम सिर्फ अपनी आजादी का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि यह मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने उस आजादी का उपयोग किस दिशा में किया है, कैसे किया है और ये देश कहां पहुंचा है। क्या वाकई में हमने एक समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया है क्या? इसलिए अभी से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्ष 1947 तक को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, यह लक्ष्य हम सभी, जैसी मैंने चर्चा भी की है कि 140 करोड़ भारतीयों का ये सामूहिक दृढ़ संकल्प है, एक एक व्यक्ति का संकल्प है कि हमने ये 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसको लेकर के हम एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उस भारत की ओर, ये विषय भी हमें उस भारत की ओर ले जाता है जो आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी और शैक्षणिक एवं तकनीकी रूप से
अग्रणी भारत होगा, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर तथा विश्व नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, यह सबको साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का ये हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज मुझे ये खुशी भी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारी 65% जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है। हमारा यह डेमोग्राफी डिविडेंड हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो हमारा ये लाभ अंश है, ये हमारा सबसे बड़ी ताकत है। परंतु यह लाभ तभी सार्थक होगा जब हम अपने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका कौशल विकास करेंगे और उन्हें नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारी युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगर हम देखें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास योजनाओं से जैसे अनेक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को दिए हैं। हमारी नई पीढ़ी जो 21वीं शताब्दी की जरूरत के अनुसार शिक्षा देने के लिए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया है, जिसकी चर्चा हमारे सचदेवा जी ने की है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत के लिए युवा शक्ति को अहम स्तंभ उन्होंने माना है, हम हरियाणा में उनके इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब मैं इस विषय के ऊपर जो हार्नेसिंग डेमोग्राफी एंड स्ट्रेटेजिकल फॉर एम्प्लॉयमेंट पर हरियाणा के संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमारा हरियाणा क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद भारत की आर्थिक प्रगति में एक सशक्त, एक मजबूत इंजन के रूप में काम कर रहा है। हमारी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुनी है और हम भारत की जीडीपी में 3.8% का योगदान देते हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा है। हम युवा की जो हमारी आबादी है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरे देश की तरह हरियाणा की भी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो हमारे लिए एक डायोग्राफी युवा शक्ति में निवेश करके हम इसका दोहरा लाभ उठा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इसके लिए हम हरियाणा में 4 स्तंभों पर हमारी सरकार काम कर रही है। हम युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका कौशल विकास कर रहे हैं, उनमें उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदेश में के लिए अनेक नवाचार की नई संस्कृति विकसित कर रहे हैं। अभी हमारे सचदेवा जी ने एक बात रखी थी कि इस प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, भी काम तो कर रहा है परंतु काम कर रहा है तो काम नहीं है। ये हमारे सामने बड़ी समस्या है और उसको लेकर के एक गुणवत्तापूर्वक, एक कौशल युक्त शिक्षा ये हम दे रहे हैं। इसको हम नए नए नवाचारों में नई संस्कृति विकसित हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। शिक्षा वह नींव है जिस पर एक समृद्ध और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। हरियाणा में हमने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्वक
बनाने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। हमने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू किया है। ड्यूल एजुकेशन मॉडल को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कार्य का अनुभव भी उनको दिया जा रहा है। स्कूल स्तर पर ही कोडिड, एआई और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि शिक्षा के साथ कौशल विकास वह सेतु है जो युवाओं को रोजगार और उद्यमिता की ओर ले जाता है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय की तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में एनएसक्यूएफ, कॉलेजों में पहल योजना की हमने शुरुआत की है। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों के साथ हमने एमओयू करे हैं, ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि युवाओं को वहां पर प्रशिक्षण मिल सके। हमने उनके साथ भी एमओयू साइन किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो। युवाओं को कौशल से विकास के लिए हमने पलवल के अंदर हरियाणा में जो दुधौला में पहली जो भगवान विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को कौशल विकास उनका किया जाता है। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का भी हमने गठन किया है। उद्यमिता वह शक्ति है जो युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले में बदल देती है। हरियाणा में हमने एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया है। इसके लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी अपना जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के अंदर भी हमने बजट से पहले प्री बजट को लेकर के हरियाणा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाकर के और समाज के प्रदेश के विभिन्न वर्गों से वार्तालाप करके हमने उसमें उनके सुझाव लेकर के इसमें सम्मिलित किया है। हर वर्ग से हमने सुझाव लिए हैं क्योंकि ये बजट ये प्रदेश के लोगों का है और प्रदेश के विकास के हित में ये खर्च हो, एक सिस्टम से खर्च हो, लोगों को लाभ मिले, हरियाणा हमारा विकसित बने, विकसित प्रदेश में अग्रणी भूमिका में आए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हरियाणा की भूमिका भी जब मानचित्र के ऊपर देखेंगे तो उभरता हुआ एक ब्राइट स्टार के रूप में वो नजर आएगा। उस दिशा के अंदर हमने इस बजट के अंदर काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस बजट के अंदर स्टार्टअप्स के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया है ताकि उसको हम आगे बढ़ा सकें। आज हरियाणा में लगभग 8800 हमारे से भी ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल व अन्य कई हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं को उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना वो शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है और हमने ये भी निर्णय इस बजट के अंदर किया है कि हमारी कोई बहन
अगर अपना छोटा काम करना चाहती है तो उसको बिना ब्याज के इस बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, उसको 1 लाख रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक सिस्टम था हरियाणा का बना हुआ कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो वही किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। ये एक लोगों के, हमारे युवाओं के मन में इस बात को वो घर कर गई थी, बच्चों के माँ बाप के अंदर, कि नौकरी किसी के पास जाने से मिलेगी, किसी विधायक के पास जाने से मिलेगी, किसी मंत्री के पास जाने से मिलेगी, किसी मुख्यमंत्री के पास जाने से मिलेगी। परंतु पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कड़ा स्टैंड लेकर के पिछले जो 10 वर्ष आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा स्टैंड लिया है कि आज जो युवा विश्वास खो चुका था, जो युवाओं के माता पिता विश्वास खो चुके थे, आज युवाओं में दोबारा वो विश्वास करने का काम, खड़ा करने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने 76,000 से अधिक लोगों को उद्योगों व दूसरे क्षेत्रों में रोजगार व सब रोजगार के अवसर भी उनको मिले हैं। ये भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि नवाचार आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है। हम देखते हैं एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नवीनीकरणीय ऊर्जा और बायोटेक जैसे क्षेत्र नए भारत के उभरते हुए स्तंभ हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा में एक मजबूत नवाचार परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय में जिसकी चर्चा हमारे सचदेवा जी ने की है कि हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स वो स्थापित किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में टिंकरिंग लैब वो स्थापित की गई है। अटल इनोवेशंस की वो जमीन पर लागू करने के लिए विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। हमने गुरुग्राम में हरियाणा इनोवेशन हब स्थापित किया है। इसके साथ ही हर जिला में एक इनोवेशन हब हम बनाए जा रहे हैं। आज हमारे जीवन में हर क्षेत्र में और विकास के हर पहलू में एआई का बड़ा महत्व है। इसलिए हम हरियाणा में एआई मिशन का हमने गठन करने जा रहे हैं। इस मिशन के द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित करने का निर्णय भी हमने अभी अपने बजट के अंदर लिया है। इसमें हरियाणा के लगभग 50,000 से अधिक युवाओं को और पेशेवरों को अति आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे वे नई नौकरियों और अवसरों को भी के लिए भी वो तैयार हो सकेंगे। ये निर्णय हमने किया है। हरियाणा की पहचान हमारी मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था है। हम सब जानते हैं कि हमारे किसान मेहनती और प्रगतिशील हैं, लेकिन बदलते समय के साथ ये जरूरी है कि हर खेती में भी नवाचार हो। हम हॉरिजॉन्टल फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कम क्षेत्र में ज्यादा पैदावार ली जा सके। इसी तरह से हम फसलों पर कीटनाशकों व लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव करने के लिए हमने ड्रोन का प्रयोग हम कर रहे हैं। हम नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ये लक्ष्य लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,000 महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बनाने का निर्णय, उनको प्रशिक्षण दे करके उसमें प्रशिक्षक
उनको तकनीकी से जोड़ करके आगे बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। ये निर्णय लिया है और इसके साथ साथ हम उन ड्रोन दीदी को 8 लाख रुपए तक की कीमत का एक ड्रोन फ्री में देने का काम भी हम कर रहे हैं। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 100 बहनों को इस ड्रोन के अंदर प्रशिक्षित किया है और उनको 8 लाख रुपए का फ्री में ड्रोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो रोजगार में अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कृषि पर्यटन का एक ऐसा नवाचार है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। इस क्षमता को देखते हुए हम फार्म टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने होम स्टे मिशन 2021 बनाई है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम पर्यावरण संरक्षण को मिलकर के प्राथमिकता देंगे। मित्रों, मुझे खुशी है कि हम हरियाणा में विकास प्रक्रिया और विकास के मध्य संतुलन लाने के लिए 3R अर्थात रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हमने एक पेड़ मां के नाम और हर गांव पेड़ की छांव, पौधागिरी तथा हर घर हरियाली जैसी स्कीमें भी हम चला रहे हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना भी हमने शुरू की है। इसके तहत हमने सोनीपत, करनाल तथा पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित भी किए हैं। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी पर भी बल दे रहे हैं। इसके लिए हमने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि युवा जनसंख्या के स्थायित्व की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें ध्यान देना होगा। चीन, जापान, कोरिया जैसे देश आज औसतन आयु के हिसाब से अगर हम देखें तो वो बूढ़े हो जो बन गए हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि युवा शक्ति केवल संख्या नहीं है, गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से लैंगिक अनुपात में भी हमने ये सुधार किया है। हम युवाओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित कार्यक्रम चला रहे हैं। खेल नीति के जरिए हमने युवाओं को खेलों से जोड़ा है। हम गांव में जिम खोल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, मैं जब अभी आज जींद से आया हूं, जींद के अंदर हमारा एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख से हमने हिसार से उसका शुभारंभ किया था और 27 तारीख को सिरसा के अंदर उसका समापन होगा। एक जन जागरण अभियान, बड़ा जन जागरण अभियान, साइक्लोथॉन यात्रा, नशे के विरोध, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चल रही है। अभी जब मैं सुबह सुबह जींद से आया हूं, 30,000 युवा आज साइक्लोथॉन यात्रा के अंदर एक नशे के खिलाफ दीवार बन करके हमारा युवा खड़ा हो गया है। उसको जागरूक करना, क्योंकि अगर हमारा युवा नशे के इस दलदल के अंदर फंस गया तो हमारी विकास की गति, जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर कोई युवा नशे में फंसता है, विकास की गति तो रुकती है, परंतु परिवार, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, पूरा का पूरा परिवार उस गरीबी के नीचे चला जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसको भी रोकने का जिम्मा वो हम सबका है और हमने इस यात्रा को चालू किया हुआ है। युवाओं में जन जागरण अभियान हमने चला रखा है ताकि युवाओं को इस जो बीमारी है, इस बीमारी से दूर किया जाए। हमारे बीच में हमारे यहाँ पर वीसीस बैठे हैं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि कई प्रकार की इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं
उसके अंदर नशा जाता है, इसको गंभीरता से लें। और मैं आप लोगों से ये भी अपील करूंगा कि युवाओं को इस नशे से दूर करना ये हम सब का दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर नशा परोसने का काम करता है, आप उसकी जानकारी दीजिए। हमने मानस पोर्टल बना रखा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम वो सरकार करेगी। वैसे व्यक्ति को हम छोड़ने वाले नहीं हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमने उनको बचाना है, उसके लिए एक बड़ी मुहिम इसके अंदर हमने चालू की है। मुझे खुशी है कि हम जब इस दिशा के अंदर गति से काम कर रहे हैं तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र व एक महान राष्ट्र बनाने में हमारे हरियाणा की ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उस समय के भारत को दुनिया केवल जनसंख्या के लिहाज से नहीं, बल्कि जब 2047 का ये भारत होगा, उसको दुनिया ज्ञान, कौशल, नवाचार और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को देखेगी। मुझे ये खुशी है। हमें मिलकर के एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर युवा को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले, जहां हर विचार को नवाचार में और हर नवाचार में को उद्यम में बदलने की ताकत हो, जहां जनसंख्या हमारी ताकत हो, बोझ नहीं हो। मुझे खुशी है। मैं अंत में ये आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में जो विचार मंथन होगा वह भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक बड़ा कारगर ये सिद्ध होगा। मैं इन शब्दों के साथ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, जो विचार व्यक्त करने और इतना धैर्य पूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका आभार प्रकट करता हूं।